बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम कहती हूँ आपको अपने चैनल खजीना वज़ाइफ पे। फ्रेंड्स, बंदों पर अल्लाह ताला की नेमतें बेपनाह हैं, उसकी नवाजिशें बेपाया और उसकी अताएं बेइंतहा हैं, जिनका कोई हद शुमार नहीं, कोई गायत व नहायत नहीं, कोई हिसाब व किताब नहीं। इन्हीं गिरां कदर इनामात में एक कीमती इनाम हर साल माह रमज़ान की आमद और हर रमज़ान में शब कदर जैसी अजीम शान रात की इबादत है, जो हज़ार महीनों से अफजल व बरतर है। शब कदर की कदर व मंज़लत के लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुकम्मल सूरत इस सिलसिला में नाजिल फरमाई और इसकी अज़मत व अहमियत को वाशगाफ अंदाज में उजागर किया है। शब कदर फजीलत व बरकत और अजर व सवाब में हज़ार महीनों से बेहतर है। इस रात में फ़रिश्ते और रूहुल अमीन अपने रब के हुक्म से खैर व बरकत के हर अमर के साथ उतरते हैं और ये रात तलुए फजर तक सरासर सलामती है। तो फ्रेंड्स, ये मुबारक महीना अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, लेकिन जाते जाते ये हमें बेहतरीन रातें दे रहा है, अपनी मग़फ़िरत करवाने के लिए, अंदर के अंधेरों को मिटाने के लिए और अपनी दुआएं कबूल करवाने के लिए। तो अगर ये दिन, ये रातें ईद की शॉपिंग और बाज़ारों के चक्रों में ही गुजर गई तो यकीन माने कि इससे बड़ा खसारा पूरे साल और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये रातें आती ही हमारे गुनाहों को धोने के लिए, हमें जन्नत तक ले जाने के लिए और हमारी दुआएं कबूल करवाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। तो आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है जिनको रिज़्क़ की तंगी का मसला हो। उनकी रिज़्क़ की तंगी दूर होगी, कारोबार में तरक्की होना शुरू हो जाएगी, हर काम में रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। अगर रिश्ते नहीं आते तो रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी जगह पे रिश्ता हो जाएगा और वो बंदा तस्खीर खलाइक होगा जो भी ये वजीफ़ा करेगा। और घरों में सुकून भी आएगा, दुश्मनों के दिल मौम होंगे, हासदीन नाकाम हो जाएंगे और जो बे औलाद हैं उनको औलाद नसीब होगी। गर्ज ऐसे हज़ारों कमालात हैं इस अमल में। अमल बहुत ही मुजरब और मुख्तसर अमल है, लेकिन इसके कमालात बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वजीफ़ा जो है वो 25वीं, 27वीं और 29वीं रात का है। वजीफ़ा आपने तहज्जुद की नमाज के बाद करना है और वहीं बैठे बैठे फिर ये अमल आपने एक ही नशिस्त में पूरा करना है। तो सबसे पहले 11 बार अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और बीच में या ज़ल जलाली वल इकराम ये तस्बीह आपने 333 बार पढ़नी है। ठीक है, एक बार फिर बता देती हूँ कि अव्वल आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और बीच में ये तस्बीह या ज़ल जलाली वल इकराम ये तस्बीह आपने 333 बार पढ़नी है और फिर आखिर में 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ के आपने अपने लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए रो रो के दुआ करनी है, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के। तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से, इस वजीफ़े की फजीलत से, क्योंकि ये वजीफ़ा बहुत ही जलाली वजीफ़ा है, अपनी जलालत दिखाता है, तो इस वजीफ़े की बरकत से आपके तमाम मसाइल दूर होंगे, आपकी जो भी हाजत होगी वो हाजत पूरी होगी, जो भी दुआ होगी वो कबूल होगी। बस आपने इस वजीफ़े को बहुत यकीन के साथ, बहुत खलूस के साथ करना है और ये तसव्वुर करना है कि आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, आपकी हाजतें पूरी हो रही हैं और आपके मसाइल ख़त्म हो रहे हैं। तो जब भी वजीफ़ा पढ़ें तो आपने उस वजीफ़े के दौरान ये तसव्वुर ज़रूर करना है कि वो वजीफ़ा आपका आपके हक़ में पूरा हो रहा है, आपके हक़ में दुआएं कबूल करवा रहा है और रब की रहमतें आप पे बरस रही हैं। सारी तवज्जो अपने रब पे रखें, अपने वजीफ़े पे रखें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो सदका जारिया समझ के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।